आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक मेडिसन। सो फोरेंसिक इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स कोर्ट और लॉ। ओके, कोर्ट लॉ in different country this subject is also called in Canada legal medicine, America state medicine, and in Pakistan it is also called forensic medicine. Okay, if we are going to talk in the history of forensic medicine, so medicine and law were varied from earliest time, perhaps from the necessity of protecting the community from irresponsible acts, यानी कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल एक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी समझा जाता था। साइंटिफिक अप्रोच टू जुडिशली रिलेटेड मैटर इज़ फाउंड स्कैंटली इन अर्ली हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, यानी साइंटिफिक अप्रोच जो था जुडिशल मैटर्स जो थे उन वो कम था, इतना ज़्यादा नहीं था अगर हम पहले हिस्ट्री की बात करें। ठीक है, लेकिन कल्चर के साथ साथ और रिलेशनशिप बिटवीन द मैजिक ऑफ सॉर्सर एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड लॉ ये साथ साथ रिवॉल्व होता रहा। ठीक है, विद द एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन एंड इट्स प्रोग्रेस लीगल मेडिसिन वाज इन एन कंक्रीट सेपरेट ब्रांच ऑफ मेडिकल डिसिप्लिन। ओके, अपने मेरिट्स के हिसाब से इन्होंने अपनी जगह बना ली मेडिकल डिसिप्लिनरी में। ठीक है, और डिफरेंट और आजकल जो है ना डिफरेंट स्टेट्स में ये प्रेजेंट होता है थ्रू डिफरेंट पीरियड्स। और ये बिलीव किया जाता है कि that real evolution of legal medicine and forensic science emerged between 13th and 16th century. Italian evolution is considered as the earliest and best. Okay, ये इटालियन जो evolution है ये सबसे पहले था और अच्छा भी है। ठीक है, लेकिन जो 19th सेंचुरी है इसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट बून इम्प्लीमेंटेड टू द मेंटली अनसाउंड इन इंग्लिश लॉ, ये रूल था हमारे पास MC नाउटन रूल। ठीक है, लेकिन एल्फ्रेड स्वेन टेलर ये एक फेमस नाम है इंग्लिश लीगल मेडिसिन में 19 सेंचुरी में। ठीक है, इसने क्या किया, इन्होंने ज़्यादातर काम फील्ड ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एंड हैपन टू हैव हार्वेस्टेड सेवरल कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट। इन्होंने फोरेंसिक मेडिसिन पे बहुत सारा काम किया। और इसके अलावा अगर हम बात करें फोरेंसिक मेडिसिन, तो फोरेंसिक मेडिसिन इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deals with the application of scientific, medical and paramedical knowledge to certain branches of law, both civil and criminal, for the enhancement of justice। यानी जस्टिस को इन्हांस करने के लिए हम अगर साइंटिफिक, मेडिकल और पैरामेडिकल नॉलेज को अगर अप्लाई करते हैं कम्बिनेशन विद लॉ ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोरेंसिक मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी इंक्लूड है रिलेशन ऑफ मेडिकल मेन मेडिकल एथिक्स, यानी डॉक्टर का हक और पेशेंट का जो हुकूक है वो इज़ अ प्योर लीगल कंसेप्ट टॉट नाउ एवर आउट बट इन फोरेंसिक मेडिसिन, यानी ये इनको पढ़ाया जाता है बेसिकली फोरेंसिक साइंटिस्ट को भी और फोरेंसिक मेडिसिन को के जो पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, लेकिन एक और टर्म है जो बेसिकली ज्यूरी प्रूडेंस है। ठीक है, ये बेसिकली दो वर्ड्स की कम्बिनेशन है, लॉ, जूरिस का मतलब है लॉ, प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज। इसको अगर हम डिफ़ाइन कर ले तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ लॉ। ये देखिए वो, ठीक है, वो बेसिकली क्या था, वो हमारे पास मेडिकल साइंस की ब्रांच थी, लेकिन ये हमारे पास लॉ की ब्रांच है। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जब शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया जाता है, सो बेसिकली इसको याद रखें। ठीक है, जो बेसिकली डील करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, यानी इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेशन करना है मेडिकल प्रोफेशन की, विद कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द डॉक्टर एंड हिज पेशेंट। ओके, यानी डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, यानी जो फ़राइज़ है, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ज़्यादा कंसाइज कर लें तो बेसिकली इट इज़ द सब्जेक्ट कंसर्न विद द नॉलेज ऑफ लॉ इन रिलेशन टू प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, यानी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में जो क्या करते हैं, पेशेंट को ही डील करते हैं।
तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जूरी प्रूडेंस यानी मेडिकल जूरी प्रूडेंस में इसको, या फोरेंसिक जूरी प्रूडेंस में इसको हम इंक्लूड करते हैं। कौन से ऐसी केसेस है जो बेसिकली इसमें आते हैं? सेक्सुअल ऑफेंसेस आ गए हमारे पास, ठीक है, इंजरीज आ गए, मर्डर्स आ गए, असॉल्ट्स आ गए, अनसीन, अनअटेंडेड एंड अनएक्सप्लेन्ड डेथ, इसमें हमारे पास आते हैं। सिमिनल एंड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ठीक है। सिंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेडिकल मेन आर अ क्रिटिकल इम्पोर्टेंट, ये 7 क्वालिटीज़ एक मेडिकल फोरेंसिक एक मेडिकल मैन में या गुड मेडिकल मैन में या फोरेंसिक एक्सपर्ट में होनी चाहिए। वो ये है हमारे पास, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। ही शुड कम फ्राम गुड फैमिली, ठीक है, गुड कैरेक्टर, गुड प्रैक्टिकल नॉलेज, सफिशिएंट नॉलेज of Pakistan Penal Code and Criminal Penal Code, Islamic laws. He should have a good observation. He should have logical and correct interpretation of observation. He should not be greedy for wealth. अब बेसिकली ब्रांच है मेडिसिन की, काफ़ी सारी ब्रांचेस है जो बेसिकली फोरेंसिक मेडिसिन में हमारे बहुत हेल्प करते हैं। एक ओडोंटोलॉजी है, बेसिकली जो टीथ की का जो नॉलेज है हमारे पास स्पेशली, ठीक है, वो क्या करते हैं, एज ऑफ अ पर्सन, सेक्स ऑफ अ पर्सन एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, यानी हम इससे ये चीज़ें डिटरमिन करते हैं, ठीक है। और ये एक फोरेंसिक टीम में ये ओडोंटोलॉजिस्ट होना चाहिए। फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है? फार्माकोलॉजी डील विद द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ड्रग एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ और डोजेज। टॉक्सोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अगर हम देख ले तो इसमें एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए, हमने एक पार्ट को आइडेंटिफाई करना है, उसको एग्जैक्ट लोकेट करना है। साइकेट्री, मेंटली डिसऑर्डर्स में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, ठीक है, जो सुसाइड और ये वगैरह करते हैं, वो इसमें होने चाहिए। रेडियोलॉजिस्ट जो है या रेडियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं और रेडियोलॉजिस्ट क्यों टीम में होना चाहिए, एज, समटाइम सेक्स, लोकलाइजिंग बुलेट, ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होना चाहिए जो हमें बता सके कि जो डेथ है वो नेचुरल है अननेचुरल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में हम देख सकते हैं कौन से वायरस ने, कौन से बैक्टीरिया ने इसको इफ़ेक्ट किया है और हम उससे क्या कर सकते हैं, डेथ का टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है इसका एक चार्ट है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास अब फोरेंसिक एक्सपर्ट क्या होता है, ठीक है। फोरेंसिक एक्सपर्ट इज़ अ मेडिकल मैन हु कैन ऑब्जर्व, डज एग्जामिन, कोलेक्ट ट्रेस एविडेंस एंड विसरा टू पैथोलॉजिस्ट, एग्जामिन फर्दर कंफर्मेशन इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ प्रॉब्लम। यानी हमने इसमें क्या देखना है, फोरेंसिक। सो हु इज़ फोरेंसिक एक्सपर्ट, हमने बात की इस पर कि वो बेसिकली ऑब्ज़र्व करे, एग्ज़ामिन कर सके, एविडेंस कलेक्ट कर सके, पैथोलॉजिस्ट को सेंड कर सके और फर्दर कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट कर सके केस को प्रॉपरली। तो इसको हम क्या कहते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं। अब एक होता है फोरेंसिक टीम। फोरेंसिक टीम जो है बेसिकली एक टीम होता है जो बेसिकली एक ख़ास क्रिमिनल केस को डील करता है, यानी वो क्या करता है, उसको केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसमें एक फोरेंसिक एक्सपर्ट होना चाहिए, फोरेंसिक आर्टिस्ट होना चाहिए, पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए, ओडोंटोलॉजिस्ट होना चाहिए, और हमारे पास जो है केमिकल एग्जामिनर, सीरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, एनाटोमिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट। जिस तरह हमने इन पे बात की कि ये जो है बेसिकली इनमें ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए और ये हमारे पास अप्लाई होता है फोरेंसिक मेडिसिन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। होप सो यू विल बी जॉइनिंग द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।